हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 4 वीडियो पहले आप लोग देख चुके। ये 5वां पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद जानते हैं इसको? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया वो किया गया 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। कब किया गया? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है सभी राज्यों में जो राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं इनके पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। मैं अगेन क्लियर करा देता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इनके पदेन सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। और ये जानते हैं पहला जो पदेन सदस्य होते कौन? मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, और पहला जो मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था वो कब निकाला गया था ये जानते हैं हम लोग। हाँ, पहला जो मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था अप्रैल 2002 ईस्वी में। कब निकाला गया था? अप्रैल 2002 ईस्वी में। ठीक है, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अब जो बिहार बोर्ड में है 50% क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और तो सोशल साइंस में तो 20 नंबर आपको स्कूल से मिलता है और 80 नंबर का टोटल ऑफ पेपर होता है, इसमें 50% क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। इसलिए ऑब्जेक्टिव को माइंड में हमेशा रखें ताकि अच्छे नंबर स्कोर कर सके पेपर। वैसे पेपर के टाइम में एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, ओनली ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत। ठीक है, बस अभी लिखते रहिए और ये आपको नोट्स के रूप में भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब ये जानिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं इनके पदेन सदस्य होते हैं। और मानव विकास का जो रिपोर्ट निकाला गया था पहला बार कब निकाला गया था? अप्रैल 2002 ईस्वी में। चलिए इसे मिटाकर आप दूसरा चीज पढ़ते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है? कोर बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग जहां आ गया तो वहां हम लोग जानेंगे कि रुपए पैसा वाली बात है। कोर बैंकिंग प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, मतलब बिना देरी लगाए बैंक के माध्यम से रुपए का लेन देन करता है। इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। मैं अगेन क्लियर डेफिनेशन करवाया, बस आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं बाद में इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, उससे आप लोग लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ।
और नहीं तो फ्यूचर करियर टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है फ्यूचर करियर। ठीक है, देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति बिना दूसरे स्थान पर जाए बैंक के माध्यम से क्या करता है, रुपए का लेन देन करता है। जैसे देखिए आजकल तो इसी का माध्यम, इसी का शाखा, इसी का साधन बहुत आ गया है। जैसे देखिए फोन पे, गूगल पे, कैश नहीं हो रहा था, हाँ मोबाइल से देख लिया, मोबाइल से ट्रांसफर कर देता रुपए का। चलिए आशा है आप लोग कोर बैंकिंग प्रणाली समझ गए हैं। अब समझते हैं हम लोग, अब हम लोग समझते हैं पॉइंट है मानव विकास सूचक HDI, मानव विकास सूचक। देखिए HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक भी बोल सकते हैं, सूचक। इसके 3 सूचक हैं, इसके 3 सूचक हैं। कौन सा? शैक्षिक स्तर, कौन सा स्तर? शैक्षिक स्तर। और दूसरा क्या है? स्वास्थ्य स्तर। और तीसरा क्या है? जीवन स्तर। देखिए पहले कोर बैंकिंग प्रणाली। अब दूसरा टॉपिक है कि मानव विकास के कितने सूचक हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 सूचक हैं। कौन कौन से? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर एंड जीवन स्तर। कौन सा स्तर? जीवन स्तर। कौन सा स्तर? जीवन स्तर। और इसमें आप लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। नारायण। पहले पढ़े हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, इसका गठन कब किया गया। उसके बाद पढ़े हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद पढ़े हम लोग मानव विकास सूचक HDI। उसके बाद हम लोग पढ़े ऑब्जेक्टिव में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म जो इस चैप्टर में है, देखिए पहला पेपर है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? मानव विकास सूचक। मानव विकास सूचक NDC नेशनल डेवलपमेंट NDC पढ़े अभी लोग आप लोग
राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और PCI पर कैपिटा इनकम। पर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। देखिए पर आगे है HDI पर ले, NDC पर ले, PCI। अगला है NI नेशनल इनकम। यही बताएगा था आप लोग को, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। अगला है PCI पर ले, PCI HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट हिंदी होता है। मानव विकास रिपोर्ट। मैं एक बार कैमरे को देख लेता हूं कवर कर रहा है कि नहीं। मानव विकास रिपोर्ट। चलिए और कुछ इसके और भी कुछ पॉइंट है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया मानव विकास सूचक, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद, PCI पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, NI नेशनल इनकम राष्ट्रीय, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट। अगला कुछ दो में डालते हैं ताकि कुछ और लिख सकें। आगे है BP बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे होता है। से नीचे एक होता है APL एवं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक होता है HPI का फुल फॉर्म होता है वुमेन प्रोवर्टी इंडिया। वुमेन प्रोवर्टी इंडिया, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। BPL ब्लो पॉवर्टी लाइन
पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन देखिए गरीबी रेखा से ऊपर। यदि आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो को। तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय।